अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है अगर आपने वर्चुअल मशीन बना ली हुई है और उसमें आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया हुआ है तो आप उसकी क्लोन बना के यानी उसकी कॉपी बना के किस तरह से अपने पास रख सकते हैं। और वो कॉपी अगर आपकी मेन विंडो जो है उसमें कोई मसला मसाइल हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है, तो फिर आप उस कॉपी को जो है रन करके अपनी ओरिजिनल विंडो जो है उसे गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे उसमें हमारे पास ऑप्शन अलबत्ता अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो रिमूव किया या अनमार्क एज फेवरेट किया है। तो आपने क्या करना है, इस वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेना। मैं अभी फिलहाल विंडोज एक्सपी जो मैंने इंस्टॉल की हुई है उसी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अलबत्ता ऑप्शन है। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी मैनेज की। जो है मैनेज की ऑप्शन में आके जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्लोन की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे आप क्लोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका विजिट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वो आपसे पूछ रहा होगा कि अब आपने किस तरह से जो है सेटिंग करनी है क्लोन बनाने की। जो है नेक्स्ट कर देंगे हम जो है। तो यहाँ पे जो है वो आपसे पूछेगा क्लोन कहाँ से आपने करना है, तो आप उसे कह सकते हैं जी आपने करंट स्टेट से ही करना है। जो अब उसकी करंट स्टेट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वहीं से आप जो है इसका क्लोन बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आपका तरीकेकार दो ऑप्शन हमारे पास जो है कि आप एक लिंक जो है वो बनाना चाह रहे हैं या एक इंडिपेंडेंट जो है आप वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जब आपने बैकअप के तौर पे इसे इस्तेमाल करना हो, यानी अगर आपकी मेन जो वर्चुअल मशीन है उसमें कोई मसला मसाइल ख़राब या वो ख़राब हो जाती है तो आपने बैकअप के तौर पे इसे इस्तेमाल करना है, तब आपने क्रिएट अ वर्चुअल मशीन जो है वो विद फुल स्पेसिफिकेशन जो है या इंडिपेंडेंट वर्चुअल मशीन जो है उसे क्रिएट करना है। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन जो है क्लोन मेथड की जो है वो फुल के साथ जो है सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने जो है वो नाम बता देना। इसका जो है नाम चले हम अभी यही रहने देते हैं और उसके बाद आपने इसकी लोकेशन बता देनी है। इस फोल्डर के अंदर जो है मैं अब इसे जो है वो सेव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप जो है एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें, ज़रा बेहतर है, क्योंकि ये अपनी फाइल्स फिर सारी जो है उसके अंदर जो है स्टोर करेगा। मैं एक न्यू फोल्डर करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं फिर क्लोन लिख लेता हूँ। इस तरह से कोई सा भी नाम आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो लिख लेता हूँ क्लोन फुली वर्क्ड, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी विंडोज एक्सपी में कर लेता हूँ, शॉर्ट में WXP लिख लेता हूँ मैं जो है। ये काम करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस नाम से जो है, और उसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे अब आपका ये लोकेशन जो है वो यहाँ पे आ रही होगी। इसके बाद आपने जस्ट फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। अगर आप देखें 3 स्टेप्स उसने परफॉर्म करने हैं। पहले उसने प्रिपरेशन करनी है क्लोन की जो है, उसके बाद जो है वो फुल क्लोन जो है वो क्रिएट कर लेगा और उसके बाद फिर जो है वो आपको बता देगा जी मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अगर हम आए तो ये हमने अभी फोल्डर बनाया था। इस फोल्डर को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कुछ फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है। इनमें से कुछ फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं वो बाद में कम ज़्यादा भी कर लेते हैं, यानी उन्हें डिलीट भी कर लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल जो है वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो करवा देगा, जिनको फिर आप बाद में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोनिंग में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की जो स्पीड किस तरह की है या आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो किस तरह की है हार्ड डिस्क के ऊपर जो है, उस बेस के ऊपर जो है आपकी फिर स्पीड जो है वो आपकी काउंट होती है। उस हिसाब से ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे ये शो करवा देगा जी मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे हमारे पास अब यहाँ पे देखेंगे आपकी क्लोन जो है वो हमारी यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन और ऐड होगी हुई है। और अगर आप इसकी फाइल्स आप चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे जो बैकएंड पे फाइल्स बनी पड़ी हुई हैं वो ये कुछ फाइल्स की बनी पड़ी हुई हैं। तो आप जो है ये मशीन चाहे वर्चुअल मशीन यहाँ से अगर डिलीट भी कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन फर्स्ट कर ऐड करनी चाह रहा हूँ, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे वही ऑप्शन जो है वो देता हूँ कस्टम में जाके जो है यहाँ पे मैं इसे बताता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लेटर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि असल में हमने जो है वो एक वर्चुअल मशीन जो ऑलरेडी बनी हुई है उसी से जो है हमने एक नई वर्चुअल मशीन बना लेनी है। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बाद जो है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन का जो है वो एक नाम डिसाइड कर लेते हैं। मैं इसका नाम जो है बैकअप के तौर पे रख लेता हूँ यहाँ पे जो है, और इसको जो है मैं लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, यानी जहाँ पे मैं इसे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे मैं इसे लिए चलता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है इसका अलग से एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये सारी जो है वो इस तरह की जो मशीन्स है वो सारी वहाँ पे जाके स्टोर हो रही हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है वर्चुअल मशीन के नाम से जो है। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि जो है वो उसमें ये वर्चुअल मशीन जो है वो उसकी सारी फाइल जाकर एग्जिस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ WXP जो है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बैकअप जो है। तो ये काम करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे ताकि फोल्डर क्रिएट हो जाए इस नाम से जो है, और इसे ओके कर देंगे। ये लोकेशन सेलेक्ट होगी। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे। ये जो हमने सारी हार्डवेयर की इसकी सेटिंग करनी है वो हम डिफ़ॉल्ट वाली ही रहने देते हैं। अभी हम इसे जो है वो नेट के तौर पे जो है वो लेके चलते हैं, क्योंकि हम इसे जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू ही सारी इनकी प्रोसेसिंग जो है वो करवानी चाह रहे हैं।
नेक्स्ट कर देते हैं। ये जो सारी हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये सारी वही रहने देते हैं। और अब हमने यहाँ पे आके ये देखना है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क हमने जो है क्रिएट करना है, या यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क जो है। तो यहाँ पे आप फिर बता सकते हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क है जिसे आप जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। हम ब्राउज़ करके उसका पाथ दे देंगे। इस तरह हमने ये भी एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था इसका जो है, यहाँ से हम जो है इस वर्चुअल डिस्क का पाथ दे देंगे। ये काम करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये इस तरह की एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी हुई है। इसके डिस्क जो है वो वही है। हम इसे जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसे पावर ऑन करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली विंडोज़ हैं, ये जो हमारे पास वर्चुअल मशीन थी ये आपकी स्टार्ट होनी जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से जो है। अब देखिए हमें दोबारा से विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। हमने एक दफ़ा जो है वो विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ सर्वर जो हमने इंस्टॉल कर ली और उसके बाद हम उसी मशीन का या उसी वर्चुअल मशीन का जो है वो क्लोन बना के अपने पास रख लेते हैं और उस क्लोन की मदद से फिर हम जो है बाद में ये काम कर सकते हैं। तो क्लोन बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। क्लोन का डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो ऑप्शन आ जाती है। और अगर आप उसके बाद इनको डिलीट भी कर देते हैं तो जो हमारे पास वो फाइल्स बनी पड़ी हुई हैं वहाँ से आप फिर जो है इस तरह की जो कॉपी है वर्चुअल मशीन की उस कॉपी को यहाँ पे ला के आप फिर जो है दोबारा से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी नई वर्चुअल मशीन बना के उसमें आप विंडोज़ जो है दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।